दुनिया से कोरोना बीमारी का अभी कहर ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले मंकी पॉक्स नाम की बीमारी का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस मंकी पॉक्स की बीमारी के बारे में थोड़ा आपको और संक्षिप्त जानकारी दूं। आपसे विनम्र निवेदन, हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथियों, आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या, ये बीमारी कहाँ से फैली है, कैसे फैलती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दूंगा। साथियों, मंकी पॉक्स जो है, इस बीमारी में जो है आपके शरीर पर एक फफोले टाइप के बन जाते हैं। आप ऐसे समझिएगा, एक तरीके से चिकन पॉक्स के आप इसको भाई समझ सकते हैं, क्योंकि आप जब मंकी पॉक्स जिस व्यक्ति को होगा उसके पूरे बॉडी पर फफोले टाइप के पड़ जाएंगे, जिसको हम देसी भाषा में फलका भी बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल क्षेत्र में, है ना। तो इसका लक्षण क्या होता है, इस मंकी पॉक्स होने से पहले क्या होगा कि आपको तेज़ बुखार आएगा, तेज़ बुखार, शरीर में दर्द, थकान, पीठ में दर्द, ये इसके लक्षण होते हैं। और बॉडी पर आपके छोटे छोटे दाने पड़ जाएंगे और छोटी छोटी गांठें सी पड़ जाएंगी। यही गांठें 1 से लेकर 3 दिन के बाद, यही छोटी सी गांठें या छोटे से दाने फिर बड़े बड़े फफोले पूरे बॉडी पर बन जाते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मंकी पॉक्स जो है चिकन पॉक्स से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इसका जो मृत्यु दर का जो रेशियो है वो 3 से 6% है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ये रेशियो जो है 10% तक जा सकता है। अब डर इस बात का है कि मंकी पॉक्स जो है, अभी तक जो है मंकी पॉक्स अपने भारत में कोई केस नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स जो है केवल विदेशों में है, भारत में नहीं है। लेकिन इसका संक्रमण फैलने का खतरा पूरी दुनिया पर पैदा हो गया है। अब ये कहाँ फैलता है, किन देशों में मंकी पॉक्स की बीमारी फैली हुई है और किन किन देशों में फैलती जा रही है, मैं वो आपको बताता हूँ। मंकी पॉक्स पश्चिम अफ्रीका और मध्य अफ्रीकन देशों में पाया जाता है। ये बीमारी उन्हीं देशों में अधिकतर मिलती है, लेकिन अभी कुछ समय से पश्चिम अफ्रीका और मध्य अफ्रीका से भी बाहर ये बीमारी फैल चुकी है। जैसे कि आप समझिएगा, यूरोप के कई देशों में फैल चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में फैल चुकी है, अमेरिका में फैल चुकी है, सिंगापुर में फैल चुकी है। लगभग दुनिया के 20 ऐसे देश हैं जिसमें मंकी पॉक्स की बीमारी फैल गई है। इसलिए दुनिया को डर इस बात का है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया पर जिस प्रकार से कोरोना की बीमारी फैली है ये भी फैल जाए। खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर व्यक्ति घूमने के लिए अन्य देशों में जाता है। सपोज़ करिए अफ्रीकन देशों में ये फैला है तो डर की वजह से कोई वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं वहाँ तो लोग जाएंगे घूमने के लिए। और वहाँ जैसे कोई गया और कोई इन्फेक्टेड पर्सन वहाँ दूसरी जगह घूम के आ गया होगा, लेकिन इस वक्त वो बीमार है, एडमिट है, और एक स्वस्थ व्यक्ति, जब सपोज़ करिए इंडिया का ही कोई व्यक्ति वहाँ घूमने के लिए चला गया और वहाँ से व्यक्ति वो भारत में आ गया, पता लगा भारत में आके इन्फेक्टेड है, वो यहाँ के उसको मंकी पॉक्स हो गया। फिर पता लगा भारत में आने के बाद फिर वो धीरे धीरे हर व्यक्ति में फैलता गया। तो ये एक वायरसेस है और ये इसी प्रकार से फैलता है। अच्छा, फैलने की इसकी प्रक्रिया क्या है, ये जो है, अगर जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, जो मंकी पॉक्स से संक्रमित है, अगर वो उस संक्रमित व्यक्ति के किसी चीज़ को आपने छू लिया तो आप संक्रमित हो जाएंगे। जिस प्रकार से चिकन पॉक्स होता है, दूसरे शब्दों में हम चेचक कहते हैं, सेम उस वही कंडीशन मंकी पॉक्स की भी होती है। अगर जिसका जो संक्रमित व्यक्ति है उसके कपड़े आपने छू लिए तो आपको मंकी पॉक्स हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति जो है आपके पास बैठा है तो मंकी पॉक्स होने की संभावना है, या आप उसके पास बैठे हैं तो मंकी पॉक्स होने की संभावना है। उसके बिस्तर को आपने टच कर दिया तो आपको मंकी पॉक्स होने की संभावना रहेगी। मंकी पॉक्स जो है जानवरों से भी फैलने की संभावना जताई जा रही है, जैसे कि बंदर हुआ, आपका चूहा हुआ, आपकी गिलहरी हुआ, ये जो जानवर हैं, संभावना ये भी जताई जा रही है वैज्ञानिकों की तरफ से कि इन जानवरों से भी मंकी पॉक्स फैलने की संभावना है। दूसरा कारण, अब ये एक्चुअली हुआ कहाँ से, पहली दफ़ा मंकी पॉक्स का जो पता किया गया था कि पहला केस कहाँ मिला था, तो सन 1958 में एक दफ़ा ऐसा था कि कुछ साइंटिस्ट जो है बंदरों के ऊपर रिसर्च करने जा रहे थे, तो पहली बार उन रिसर्च करने वालों बंदरों में मंकी पॉक्स नाम की बीमारी पाई गई थी। तो पहला केस वो बंदर ही थे, तो इसीलिए इसका नाम, चूँकि पहला केस बंदरों में ही मिला तो इसलिए इसका नाम जो है मंकी पॉक्स रखा गया। तो हालांकि पूरी दुनिया में, इसीलिए मैंने कहा है कि कोरोना बीमारी ख़त्म नहीं हुई और मंकी पॉक्स का खतरा मंडरा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वास्तविक पूरी दुनिया पर मंकी पॉक्स के फैलने का खतरा है। अब बीमारी चाहे कोई भी हो, कितनी भी कम हो, कितनी भी ज़्यादा हो, बीमारी तो बीमारी होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई रोग अगर हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो चैन से भैया ना तो वो खा पाता है, ना पी पाता है, ना पहन ओढ़ पाता है। और विशेषकर जो चेचक
ये चिकन पॉक्स टाइप की जो बीमारी होती हैं, इन बीमारियों में तो आपको चुपचाप अकेला लेटना पड़ता है, एकांत में रहना पड़ता है। अच्छा, इसका ये एक इलाज ये है कि बीमार जो मेडिसिन्स चलेंगी तो वो तो चलेंगी ही, और लेकिन इसके पेशेंट को आपको एकांत में रखना है, एक कमरे में रखना है। स्वस्थ व्यक्ति जो हैं उनके उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में ना आए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति यदि संपर्क में आया तो उसको भी हो जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि 2 से लेकर 4 सप्ताह के बीच में यह मंकी पॉक्स जो है ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहीं भी घूमें, कहीं भी आ जाएं तो थोड़ा सावधानी बरतें। दुनिया में मंकी पॉक्स के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर व्यक्ति बाहर घूमने जाता है, विदेशों में घूमने जाता है, पता नहीं ये भी कौन सी बीमारी कब इंडिया में भी आ जाए। तो इसलिए जो है थोड़ा सावधानी बरतें। घर पे जब आएँ, बाहर से घूम कर आएँ तो जो हैंड वाश होता है, विशेषकर अल्कोहल युक्त जो हैंड वाश होता है उसका प्रयोग करें, और उसको प्रयोग करने के बाद अपने घर में एंट्री लें, अच्छे से साफ़ सफाई रखें, क्योंकि बीमारी का कोई पता नहीं कब कहाँ कौन सा केस कहाँ पर निकला है। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।